है। मैं जनता से अपील करूंगा कि 15 नवंबर को क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप पर सबों जनता माता एवं बहनों नौजवान साथियों जाकर के बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे हेबतपुर पंचायत की जनता अपना बहुमूल्य वोट हमारे ढोलक छाप पर देंगे और मैं जीतूंगा। केकरा वोट देबो बरी? मुखिया जी कम देबो। की नाम छै मुखिया जी का? हमे तो भगते जी कहै छियै। हमे भगते जी कहै छियै। कौन चुनाव चिन्ह छै उनकर? 2 नंबर ढोलक छाप 2 नंबर 2 नंबर ढोलक छाप। चुनाव चिन्ह ढोलक छाप ठीक है। हाँ 2 नंबर। कैसन काम रहा? अब ई की कर रहलखिन? बोलो ना कैसन काम रहा? काम था जे होले से कलखिन। हमरा तो अपन कमाई का आशा, अपन कमाई के बनैलिए। मुखिया जी काम करलखुन बढ़िया। सब अपना कमाई से बस अपन का गोर हाथ नहीं रहते तो कोई न देबो बाबू खाए ले। देबे कलबेर केलखुन। भगत जी मुखिया जी काम करलखुन बढ़िया। कलखिन न तो 5 साल चल रही है ना। अबरी क्या वोट देबो? अब एगो कहबो चल अब देखो होते तने अपन भाग तक लिए भाग छेबेर के ढोलक था। ढोलक के छाप देबे काम केलखिन। हम देबे ढोलक छाप देबो। भगत जी काम करलखिन। हाँ दौड़ै छै काम करै छै ओकरा। भगवान जाय छै केना मन खराब हो जाय त लिगरा नहीं के जाय छै। हाँ जाय छियै। होबे कर काली आते ढोलक छाप वोट आप की काम आईडी कार्ड बना होगा आपका? बन गया है। पहली बार आप वोट करेंगे पंचायत में, अपने आप में एक तरह से खुशी होगी आपको कि हम पहली बार वोटिंग करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बार वोट देंगे, जो अच्छा होगा कैंडिडेट उसको अपना सोच समझ के जरूर देंगे। अच्छा वोट जो काम किया है उसको जरूर वोट मिलेगा। क्या लगता है आपको? अब तो बड़े हो ही गए, समझदार तो हो ही गए, तो क्या लगता है आपको इस बार चुनावी मूड क्या है? चुनावी मूड अभी हम उतना पता नहीं किया है, मतलब जो दिख रहा है जो काम किया है उसका वोट होगा। कौन काम किया है? जो अभी तो हम बता नहीं सकते उतना अंदर की बात, अंदर जाने के बाद वर्तमान भगत जी काम किए अच्छा, वही जो किए हैं उसको वोट मिलेगा। अगर किए होंगे तो अच्छा जरूर मिलेगा। ये है रोड वोड बना है सामने में और कुछ करना बाकी है अभी। काम दिख रहा है, काम यहाँ कुछ दिख रहा है, बहुत जगह नहीं भी बना है। हाँ दिख रहा है, मिल रहा है जनता के हिसाब से, मतलब जिस तरह सब बोल रहे हैं वोट मिलेगा तो मिलना चाहिए। चाची मुखिया जी काम करलखुन कि नहीं? हां कहलखिन की पेंशन और मिलै छो? हमरा पेंशन नहीं मिले छै। घर मिललो? हां घर मिला। पैसो लेलखुन घर बनवे खातिर ले? नहीं पैसो लेलखुन मुखिया जी घर बनवे खातिर ले? नहीं नहीं सब कुछ मिलै छो ना? हां केकरा वोट देबो अबरी? जे काम करले तोरा वोट देबै। कौन चुनाव चिन्ह? दे दे ढोलक छाप। हां नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हम बेगूसराय के हेबतपुर पंचायत आए हुए हैं और हेबतपुर पंचायत का यह चांदपुरा गांव है, जहां पर निवर्तमान मुखिया देवकांत सिंह उर्फ भगत जी क्या अपने समर्थकों के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में हैं। तो बता दूं कि इन्होंने 5 साल काम किया है और क्षेत्र के बीच फिर से अपने काम के लिए वोट मांग रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, ये आइए इनसे जानते हैं कि इनका कामकाज कैसा रहा, 5 साल में जनता के इन्होंने क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया है, और अगर ये फिर जीतते हैं तो क्या कुछ करना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। देवकांत जी उर्फ भगत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं बोल रहा हूं देवकांत सिंह उर्फ भगत जी, सदर प्रखंड हेबतपुर पंचायत की मुखिया। मैं 5 साल रहा हूँ। आपने 5 साल काम किया है, आपने जो काम किया है उसके बारे में भी बताएंगे आप हमें, और क्या कुछ करना चाहते हैं आप उसके बारे में हम चाहेंगे आप जनता से बताएं। पंचायत में विकास का काम हमने किए, चौमुखी विकास की। विद्यालय को प्रांगण में जर्जर स्थिति था, उसका काम किए। सामुदायिक भवन हो, पंचायत भवन हो, पुस्तकालय हो, रोड, गली का रोड हो, ग्रामीण रोड हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड के, प्रधानमंत्री आवास योजना के, किसान निधि कार्य योजना में भी, मजदूर के मैं हमेशा साथ रहा हूं। किसान की जो क्षतिपूर्ति का लाभ मिलता है वो दिलवाने का काम किया है। और मेरा लक्ष्य है कि हमारी पंचायत में गली गली में लाइट लगाने का काम करने का मेरा लक्ष्य है, नाला निर्माण कराने का मेरा लक्ष्य है।
गरीब मजदूर का रोजगार मिले, विद्यार्थी के लिए जितने भी विद्यालय है उसमें कंप्यूटर का व्यवस्था हो। जब सारी चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो गई तो फिर बच्चों को पढ़ाई ऑफलाइन क्यों होंगी, उसके लिए भी ऑनलाइन का व्यवस्था करना है। जल जमाव की जहाँ तक समस्या हमारी पंचायत में है, उस जल जमाव के पानी को निकासी रास्ते बनाने का मैं काम अपनी मन में सोच लिया हूँ, मेरा प्रयास जारी रहेगा। मुखिया जी, वो पहला काम क्या होगा जो आप इस बार करना चाहते हैं? इस बार मैं करना चाहता हूं कि पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना मेरा पहला काम है, जो कि हमारी पंचायत की जनता के आवासीय हो या प्रमाण पत्र हो, स्मार्ट कार्ड हो या किसी भी प्रकार को उनका आवेदन का काम हो या किसी भी प्रकार का उनका कागजी काम हो, हमारी पंचायत में ही काम हो। आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ज़्यादा बेहतर विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विरोधी का काम है विरोध करना, मेरा काम है काम करना। मैं विकास किए हैं और विकास करेंगे, और काम किए हैं काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। हैबतपुर पंचायत की जनता मालिक अगर आपको यहाँ से देख रही होगी तो उनसे क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे उन्हें? हैबतपुर पंचायत की तमाम जनता तो मालिक है ही, माता पिता के समान है और भगवान की समान है, जो कि अपना एक बहुमूल्य मत दे कर के हम लोग को निर्वाचित किए 2016 में। अब ये 2021 है और मैं जनता को बीच सबों सुविधा और सरकारी लाभ उनको घर घर पहुंचाने का मैं काम करूंगा, यही मेरा संदेश है। मेरा ढोलक छाप है, क्रमांक संख्या 2 पर मेरा निशान है। मैं जनता से अपील करूंगा कि 15 नवंबर को क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप पर सबों जनता माता एवं बहनों नौजवान साथियों जाकर के बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे हैबतपुर पंचायत की जनता अपना बहुमूल्य वोट हमारे ढोलक छाप पर देंगे और मैं जीतूंगा। आपका और हम चाहेंगे आप मुखिया बनने के बाद क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें और हैबतपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाए। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी आपको। हमारे साथ मुखिया जी के समर्थक हैं, इनसे जानते हैं। मुखिया जी ने 5 साल काम किया है, भगत जी के नाम से मशहूर हैं, आप इनके साथ रहते हैं, काफ़ी लगाव है इनके साथ, तो इनके काम काज को कैसे देखते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं भगत जी के कामकाज से। ये अपने विचार से किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किए हैं, नहीं करना चाहते हैं। समय जैसा होगा वैसा ही काम करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, रोड सड़क गली तमाम तरह का काम, जो भी सरकारी काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही फायदा दे जनता को और विकास करे, यही हम चाहते हैं। 5 साल क्या किया इन्होंने? काम बहुत किए हैं। ये काम पूरे पंचायत में 700 घर बनवाए इंदिरा आवास का, उसके बाद लगभग 50 गो रोड बनवाए हैं, सड़क गली नली जो है योजना में। 7 निश्चय काम जिस वक्त से आया है उस वक्त से ये काम धुन के किए हैं, कोई गिनती नहीं है और आगे करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं यही बने मुखिया। जनता से क्या कहिएगा? जनता से मेरा संदेश है जो आप लोग भी साथ दीजिए। जनता भगवान के रूप में है, भगवान जी उनको सुमति दें ताकि भगत जी को वोट दें। वोट देने के बाद ही काम करेंगे, ही काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर दूसरे को देने से क्या फ़ायदा है? तो यह चुनाव चिन्ह बताते हुए थोड़ा अपील। हाँ, इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, 2 नंबर निशान है, बटन दबा देंगे, वोट हो जाएगा या जीत जाएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। आप एक युवा हैं, सामने वोट है, तो क्या कहना चाहेंगे? भगत जी उम्मीदवार हैं। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे जो शिक्षित कर्मठ योग ईमानदार व्यक्ति जो काम कर सके, गांव का विकास कर सके, उन्हीं को जनता मालिक चुने और उनको ना चुने कि जो रुपया पैसा पर वोट खरीद कर सड़िया बांट कर कुछ भी बांट कर वोट जो खरीदते हैं, उन पर विश्वास कर कभी वोट नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अभी आप उनको वोट डाल देंगे, वो जीत जाते हैं, उसके बाद नहीं काम होता है। 20 साल पहले अभी जो वर्तमान मुखिया जी थे देवकांत सिंह भगत जी, उनसे पहले जो मुखिया जी थे, जब उनके घर पे हम लोग जाते थे दस्तखत करवाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए,
दोनों वो लोग कहते थे कि फलना आदमी के पास मोहर है, वहाँ जाकर मोहर लगवाइए, 100 रुपया दीजिए, इसे दस्तखत कीजिए। फिर तरह तरह का से टॉर्चर किया जाता था। जब ये बने, इनमें वैसा नहीं था। जाते थे तो बैठने के लिए भी कहा जाता था, पूरा सम्मान इज्जत के साथ। गरीब हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए बहुत काम। संदेश है कि जो हम चाह है कि फिर से इन्हीं को मुखिया चुने, और इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, जो ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 2 पर अंकित, और बटन दबाकर इन्हें फिर से एक बार मुखिया निर्वाचित करना चाहते हैं। हम लोग का युवा से यही अपील है कि जो हम लोग युवा इनका साथ दें और इनको फिर से एक बार भारी मतों से विजय। भगत जी से अच्छा तो कोई मुखिया कैंडिडेट तो है नहीं। ठगने के लिए तो बहुत मुखिया कैंडिडेट आएगा। लॉकडाउन हुआ तो कोई मुखिया प्रत्याशी नहीं आया। ये मुखिया जी था, अपना बीमारी भी ले लिए, कोरोना भी फैला लिए अपना शरीर में, मरने पे तुल गए। उसके बाद जाके इनका इलाज हुआ, फिर जाके भगवान भगवती माई ने बचाए, फिर ने जनता के बीच में काम करने के लिए अपना आए हैं। अपनी जान की परवाह नहीं करके हम लोग के साथ रहे। लोग जनता सब सोच लिए फिर इन्हीं को जिताना है। ठगने वाला जितना आए अपना ठगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम जो करेगा। लेकिन हमारा जो फर्ज निभाता है जनता का, हमको यही बनाना है, यही मुखिया जी का। देखिए 5 साल रहे हैं, 5 साल रहने के बाद 2 साल लॉकडाउन रह गया, कोई काम ही नहीं हुआ। साल भर इनका सीखने में लगा। जो काम आया चालू होने के बाद जो भी काम सब जनता का करवे किए हैं। रोड ब्लॉक अलग अगरम बगरम जितना है, घर द्वार सब मिलवे किया है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? इस बार क्या करना चाहिए? इस बार हम भी चाहते हैं कि इस बार हो जाए, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, भगते जी क्या बढ़िया काम कलखिन, भगते जी जीतेगा। तो सुना आपने हैबतपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया देवकांत सिंह उर्फ भगत जी को, और उनके समर्थकों को भी सुना। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो पहला कार्यकाल रहा इनका, उसमें इन्होंने काम किया जितना इनको हो सका। इन्होंने फिर से जनता से अपील किया है, उनसे अपने लिए समर्थन मांगा है, वोट मांगा है, और उन्होंने कहा है कि अगर जनता इनको वोट देती है तो फिर से ये बेहतर काम करेंगे और हैबतपुर पंचायत को एक बेहतर पंचायत बनाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनाव के दिन जनता किसे अपना वोट देती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और हैबतपुर पंचायत के तमाम मतदाता मालिक से मेरा निवेदन होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसा मुखिया चुने जो सच्चा हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, लगनशील हो, और आपके बीच का हो, और सिर्फ बातों का बादशाह नहीं, करके दिखाने वाला हो। तो आइए मिलकर मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।